यहां से हम लोग का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। आप बोलो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या चीज रहता है? एक सीपीयू रहता है। अगर सिस्टम का हम बात करें, कंप्यूटर का अगर बात करें तो क्या रहेगा? एक सीपीयू रहता है। ठीक है, मेरे सिस्टम में कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में क्या रहता है? एक सीपीयू रहता है। सीपीयू में क्या होगा भाई? प्रोसेस रन करता था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में वही चीज देख रहे थे। सीपीयू के बारे में ही मैक्सिमम देखे थे वहां पर डिटेल। ठीक है, तो एक सीपीयू रहता है, एक क्या रहता है? मेन मेमोरी रहता है। एक क्या रहता है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब क्या हो गया? रैम। मेन मेमोरी मतलब क्या हो गया? रैम हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है? इसके बाद में क्या है? अच्छा, ये हार्ड डिस्क है। ये क्या है? ये क्या है? हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक सीपीयू है, हम लोग के पास में। एक मेन मेमोरी है, देखो यहाँ मेन मेमोरी है। एक और क्या है? हार्ड डिस्क है। सिस्टम में यही सब चीज है। आप एक चीज हम बता रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब सीपीयू के नजर से हम लोग देखेंगे, सीपीयू के नजर से देखेंगे, सीपीयू मेन मेमोरी को ही मेमोरी मानता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मेन मेमोरी को ही मेमोरी मानता है। इसलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखे थे क्या कि जब किसी भी प्रोसेस को रन करवाना है, जब कभी किसी प्रोसेस को हम रन करवाने जाते थे तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आता था। जब रन करना होता है सीपीयू में, प्रोसेस कहां रहता है? मेन मेमोरी में रहता है। कहां से आया होगा भाई? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आया होगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क है, जो एक्सटर्नल मेमोरी है। मेन मेमोरी क्या है? जो रैम है मेरा। मतलब क्या है? सीपीयू के लिए मेमोरी है जो रैम ही है, मेमोरी है जो रैम ही है। बस वही कंसेप्ट यहां पर है। जो सीपीयू है जो डेटा एक्सेस कहां से करेगा? मेन मेमोरी से करने वाला है। सीपीयू है जो डेटा एक्सेस मेन मेमोरी से करता है। इसलिए मेन मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी में क्या है? एक बहुत बड़ा साइज का मेमोरी है जिसमें बहुत सारा ब्लॉक बना हुआ है, जहां पर हम पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्लॉक बना हुआ है जहां हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वहां से रिट्रीव भी तो करना है। जब हम कुछ डेटा हम रखे हैं, इसका मतलब क्या है? जब जरूरत पड़ेगा तो हम वहां से ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एड्रेस रहेगा तब तो हम रिट्रीव करेंगे। मतलब क्या है? जितना भी ब्लॉक्स है मेमोरी में, वो सब का एक एड्रेस भी रहेगा, वो सबका एक एड्रेस भी रहेगा। तो मेन मेमोरी का जो एड्रेस है, समझो आराम से, मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या है? मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो एड्रेस है फिजिकल एड्रेस जैसा काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर देखो ये क्या है? फिजिकल एड्रेस जैसा काम कर रहा है। किसका एड्रेस? मेन मेमोरी का एड्रेस, रैम का। इसको रैम लिख सकते हो। ये क्या है? रैम का। रैम का जो एड्रेस है कैसा काम कर रहा है? रैम का एड्रेस फिजिकल एड्रेस जैसा काम कर रहा है। जैसे हम बोले मैक एड्रेस हम बोल रहे थे, तो ये फिजिकल एड्रेस जैसा काम कर रहा है। कौन? मेन मेमोरी का एड्रेस। वहां पर ही सेकेंडरी मेमोरी जो है, सीपीयू को सेकेंडरी मेमोरी से मतलब है ही नहीं। सेकेंडरी मेमोरी यूजर के लिए, हम लोग के लिए है। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी है जो सीपीयू के आसपास स्पीड उसका है। मतलब क्या है? सीपीयू से तो कम स्पीड है, प्रोसेसर का स्पीड बहुत ज्यादा है काम करने का, लेकिन मेन मेमोरी का स्पीड है जो सीपीयू से तो स्लो काम करता है, लेकिन थोड़ा ही स्लो काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? बहुत स्लो काम करता है, बहुत स्लो काम करता है। इसलिए सीपीयू मेन मेमोरी को मेमोरी मानता है, सेकेंडरी मेमोरी को मेमोरी मानेगा ही नहीं। तो बोलो सेकेंडरी मेमोरी क्यों है सिस्टम में? क्योंकि अगर रैम 1 TB का रैम कैसे लगवाए? अगर लगा भी दिया तो बहुत ज्यादा कॉस्ट चला जाएगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाएगा सिस्टम का। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी लगाते हैं। चलो स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, कम कॉस्ट है, कॉस्ट कम पड़ रहा है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे? जब कुछ हम सीपीयू में करने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं, किसी वर्क को करने वाले हैं, किसी प्रोसेस को रन करवाने वाले हैं, उस टाइम में क्या करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में हम उस डेटा को ट्रांसफर कर लेंगे, जब तक वो सीपीयू में रन करेगा। मेरा काम चल गया। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में भी एड्रेस होगा ना,
जैसे मेन मेमोरी के ब्लॉक्स का एड्रेस है वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी में भी तो एड्रेस होगा। सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है उसको सीपीयू तो मानता ही नहीं है कि मेमोरी है, तो कैसा एड्रेस सीपीयू के लिए हो गया? वो वर्चुअल एड्रेस हो गया, वो वर्चुअल एड्रेस हो गया, रियल एड्रेस नहीं हुआ उसके लिए। ठीक है, मतलब क्या है, ये क्या है, वर्चुअल एड्रेस हो गया। किसका? हार्ड डिस्क से है। हार्ड डिस्क का जो एड्रेस है क्या हो गया? सीपीयू के लिए। लॉजिकल एड्रेस बोल लो या फिर वर्चुअल एड्रेस बोल लो, मतलब क्या, लाइक सिम ऑफ मोबाइल, जैसे मोबाइल का सिम है उस टाइप के लिए। जैसे मोबाइल का सिम है, क्या है, एक नंबर है। ये मोबाइल का नंबर कितना है भाई? पर्टिकुलर नंबर है। तुम क्या बोलते हो? सिम का ही नंबर बताते हो उसको, लेकिन रियल में मोबाइल का नंबर नहीं हो तो सिम का नंबर है। समझ रहे हो? वर्चुअल एड्रेस होगा जिसको लॉजिकल एड्रेस भी हम लोग बोलते हैं। वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, या फिर हम लोग कहीं कहीं क्या बोलते हैं, हम लोग कहीं क्या बोलते हैं, नॉर्मल जब नेटवर्किंग कंसेप्ट का अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग में हम लोग क्या बोलेंगे? आईपी एड्रेस बोल लेते हैं। आईपी एड्रेस यही टाइप का काम करेगा, आईपी एड्रेस यही टाइप का काम करेगा, इसके जैसा ही आईपी एड्रेस होगा। मतलब क्या, यहां पर लिख भी सकते हैं किसके जैसा ये रहेगा? आईपी एड्रेस के जैसा बिहेव कर रहा है। फिजिकल एड्रेस है कैसा बिहेव कर रहा है? कैसा बिहेव कर रहा है? मैक एड्रेस के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये कैसा बिहेव कर रहा है? मैक एड्रेस जैसा बिहेव कर रहा है। तो समझ रहे हो मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है? एक बेसिक कोरिलेट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, अब डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक ओवरव्यू हम दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि सब्जेक्ट उतना बोरिंग ना लगे, नहीं तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकता है सब्जेक्ट। ठीक है, एकदम आराम से समझो। अगर कुछ लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या चीज स्टार्ट हो गया, कुछ नहीं है, स्टार्ट हुआ है, गेट का 10 नंबर का सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। इसको इंड अगर कर लोगे पढ़ाई करके, इसको कंप्लीट कर लोगे तो गेट में 10 नंबर आ जाएगा बस। इसलिए इस सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं रखो। इस सब्जेक्ट को कैसे देखो? 10 मार्क्स बस देखो। क्या अच्छा 10 मार्क्स नहीं पढ़ेंगे, मार्क्स नहीं रहता 0 मार्क्स छोड़ देते। 10 मार्क्स है गेट में, 10 मार्क्स आईआईटी, आईआईएससी, पीएसयू, मतलब क्या पढ़ना है बस। ड्राइविंग फोर्स जो इसको पढ़ने का है वो 10 मार्क्स रखो बस। जैसे और सब सब्जेक्ट से 10 मार्क्स आने वाला है, यहां से भी 10 मार्क्स आएगा और एकदम आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चन, एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा नए सब्जेक्ट क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, एकदम आराम से 10 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या। ये देखो क्या है, जो फिजिकल एड्रेस हम लोग बोल रहे थे, यहाँ पर जो बोले फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस जो हम लिखे हैं, ये फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस देखो क्या होता है, ये 48 बिट का एड्रेस है। 48 बिट का एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कितना बिट का होता है? 48 बिट्स का एड्रेस होता है। ठीक है, इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट एड्रेस गिवन होता है, सिस्टम को बाय डिफॉल्ट एड्रेस गिवन रहता है। ठीक है, इसको फिजिकल एड्रेस बोल लो या फिर केबल एड्रेस बोलो या मैक एड्रेस बोलिए, इथरनेट बोलिए या एनआईसी एड्रेस बोलिए, कुछ भी बोल लो, सब एक ही है। कितना बिट्स का होगा? 48 बिट्स का ये एड्रेस है। बाय डिफॉल्ट एड्रेस सिस्टम को दिया गया है। जैसे क्या, मोबाइल का IMEI नंबर है, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर है, सेम उसी तरीके से सिस्टम को एक NIC कार्ड लगा हुआ होता है। सिस्टम में जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एक NIC कार्ड लगा हुआ होता है, उसका एड्रेस होता है। इस NIC कार्ड में जो एड्रेस मेंशन होता है उसी को हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं या फिर फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, आप बोलो यहाँ IP एड्रेस है, ये कितना बिट का होगा? अगर IPv4 रहे तो 32 बिट का होगा, IPv6 रहे ज्यादा बिट्स का होगा, 128 बिट्स का हो। देखेंगे अभी हम लोग, तो उतना बड़ा IPv6 में IP एड्रेस कैसे बना भाई, देखेंगे वो चीज। हो सकता है IP एड्रेस के साथ में मैक एड्रेस को कंबाइन करके वहां लिया गया होगा, कंबाइन किया गया होगा, देखेंगे, सारा डिटेल देखेंगे। यही तो काम करने वाले, मेरा काम क्या है, यही बताना तो काम है। ठीक है, अब देखो एकदम आराम से समझते चलो। ये क्या है, मैक एड्रेस एलोन कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन यूनिट इन ट्रांसमिटिंग द डेटा। मतलब क्या, डेटा को अगर नेटवर्क पर ट्रांसमिट करना है, अगर डेटा को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करना है, उस केस में अगर डेटा को ट्रांसमिट करना है मैक एड्रेस, मतलब डेटा को अगर ट्रांसमिट करना है नेटवर्क के ऊपर, तो उस केस में केवल और केवल मैक एड्रेस से काम नहीं चलेगा। केवल और केवल मैक एड्रेस से काम नहीं चलेगा। मतलब क्या है,
आईपी एड्रेस होना जरूरी है। समझ रहे, यही पॉइंट बता रहा है। दिमाग में आ रहा हो क्या कि अरे यार जो फिजिकल एड्रेस था ही, तो नया आईपी एड्रेस कंसेप्ट लाने का क्या जरूरत पड़ गया, फिजिकल एड्रेस से ही काम चल जाता। ऐसा नहीं है। क्या प्रॉब्लम आएगा ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस जानो क्या, ये केवल और केवल मैक एड्रेस से, केवल और केवल मैक एड्रेस से हम सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं अगर नेटवर्क में ट्रांसमिट कर रहा है, नेटवर्क से कनेक्टेड है तो। ठीक है, तो डेटा का ट्रांसमिशन के लिए अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो केवल और केवल मैक एड्रेस से हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को माइंड में रखना। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इंटरनेट असाइंड IANA है, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, एन एक एक्स्ट्रा है, बहुत सारा मिस्टेक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बन गया ये IANA, मतलब क्या, इंटरनेट असाइंड नंबर ऑथोरिटी। ये क्या है, IANA क्या करता है, IANA का काम क्या है कि जो IP एड्रेस होगा, जो सिस्टम को असाइन किया जाएगा, कौन देगा, जब नेटवर्क रहेगा तब देगा। क्या बोले, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए IP एड्रेस जरूरी है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए IP एड्रेस जरूरी है। तो ये जो IP एड्रेस किस तरीके से अलॉट किया जाएगा, किस तरीके से अलॉट किया जाएगा, इसका बेसिक फ्रेमवर्क है, कौन बनाया है, इंटरनेट असाइंड नंबर ऑथोरिटी। इसका काम क्या है, किस तरीके से IP एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे बहुत सारा सिस्टम कनेक्ट करेगा इंटरनेट पर, जो वेब है, जो इंटरनेट है, उस पर कैसे कनेक्ट करेगा बहुत सारा सिस्टम। ये सिस्टम बनाया है किसका, IP एड्रेस का। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, ये क्या है, क्लासफुल एड्रेस स्कीम। ठीक है, ये क्या है, क्लासफुल एड्रेस स्कीम। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, क्लासफुल एड्रेस स्कीम किसके बारे में बता रहा है, ये IP एड्रेस के बारे में बता रहा है। IP एड्रेस क्या है भाई, लॉजिकल एड्रेस है। कौन सा लॉजिकल एड्रेस, IPv4 का हम बात कर रहे हैं, अभी IPv6 का बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम IPv4 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 32 बिट का एड्रेस है। IPv6 के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो आएगा फर्दर, वो भी टॉपिक आएगा, लेकिन अभी प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं IPv4 के बारे में। ठीक है, फर्दर हम IPv6 जब आएगा उसको भी हम बताएंगे, वो भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो IP एड्रेस में IPv4 क्या है, 32 बिट्स का एड्रेस होगा। 32 बिट्स मतलब क्या हो गया, एक बिट में जैसे 0 1 कैसे स्टोर करते थे हम लोग, 0 1 जानते हैं कैसे डिजिटल में होता है, 0 1, जैसे मान लो 0 0 0, 3 0 है, तो कितना साइज इसका है, 3 बिट है, 0 1 0, साइज कितना है, कितना स्पेस है, एक 0 रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, 1 के लिए एक और स्पेस चाहिए, फिर 0 के लिए 1 और एक और स्पेस, तो 3 बिट का हो गया। उसी तरीके से नंबर ऑफ बिट्स यहाँ के कितना है, 32 बिट्स है, 32 बिट्स है। किस तरीके से IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका देखो क्या है, एक नेटवर्क ID होगा, एक नेटवर्क ID होगा, और इस नेटवर्क ID से ही बहुत सारा होस्ट कनेक्ट होगा। होस्ट मतलब क्या, सिस्टम, होस्ट मतलब क्या, सिस्टम। एक नेटवर्क ID से बहुत सारा सिस्टम कनेक्टेड होगा, बहुत सारा सिस्टम कनेक्टेड होगा एक नेटवर्क ID से। तो इस तरीके से ही क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम में हम लोग, ये जो है क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम है, इसमें इस तरीके से हम लोग IP एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में देखेंगे, एकदम टेंशन नहीं लो, एकदम अच्छे से देखेंगे। अच्छा, इसमें रुक जाओ एक सेकेंड, चलो, क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अब देखो क्या है, अब यहाँ पर आते हैं मेन जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए है वो कौन सा पार्ट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है यही पार्ट मेरा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन थीम यही है, क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम का थीम यही है। इस तरीके से ही IP एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, क्लासफुल में क्या है, बहुत सारा क्लास ऑफ नेटवर्क होगा। क्लासफुल मतलब क्या है, बहुत सारा क्लास ऑफ नेटवर्क रहना, नेटवर्क को भी अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया।
जो नेटवर्क है उसको, जैसे आईपी एड्रेस जो हम देने वाले थे, किसी को प्रोवाइड करने वाले थे आईपी एड्रेस, इसके लिए अलग अलग क्लास बना दिया गया है कि इस टाइप का आईपी एड्रेस है, ये इस टाइप का आईपी एड्रेस है, ये इस टाइप का आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग क्लास बनाया गया है। जैसे क्या, एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, फिर क्लास डी है, क्लास ई है। ठीक है, सब में आईपी एड्रेस का अपना अपना सब में है। जो ये जितना भी क्लास है, 5 क्लास है, उसमें क्या है, आईपी एड्रेस का एक अपना अपना फॉर्मेट है, अपना एक फॉर्मेट है। ठीक है, उस फॉर्मेट में आईपी एड्रेस रहेगा। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का है। तो ये 32 बिट्स किस तरीके से फील्ड रहेगा, एक क्लास डिसाइड करेगा कि किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। ए से बिलोंग कर रहा है, बी सी डी, कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा ये 32 बिट्स। कहाँ 0 होना है, कहाँ 1 होना है। ठीक है, एकदम बेसिक यही चीज है। ठीक है, इसके आगे आते हैं क्या, इसमें जो 3 क्लास है, जो ए बी सी डी, ये 3 क्लास है, जो इसमें ए बी सी जो है ये यूनिकास्टिंग के लिए काम आएगा। यूनिकास्टिंग क्या होता है भाई? यूनिकास्टिंग का मतलब क्या है कि हम एक नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में सेंड कर रहे हैं डेटा को, एक नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में सेंड कर रहे हैं। कितना नेटवर्क को हम सेंड कर रहे हैं? एक ही नेटवर्क को हम सेंड कर रहे हैं। 1 to 1 रिलेशन होना चाहिए। हमें एक से किए और एक के पास ही सेंड किए। ठीक है, जैसे मान लो मेल करना, हमको मेल करना, हम एक यहाँ मेल लिखे, हम एक पर्टिकुलर जगह एक मेल किए हैं, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में किसी होस्ट को हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 to 1 जब रिलेशन रहे, एक को ही जब सेंड करना रहे, तब क्या है, ए बी सी में ये यूनिकास्टिंग में काम करता है। यूनिकास्टिंग में काम होगा। यूनिकास्टिंग का मतलब यही है, 1 to 1 रिलेशन रहना चाहिए। कुछ सेंड कर रहा है, अगर एक आदमी सेंड कर रहा है, सामने एक ही आदमी को मिले, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, यूनिकास्टिंग होता है। यूनिकास्टिंग कहाँ होगा भाई? ए बी सी तीनों क्लास में, एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों क्या काम करता है? यूनिकास्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, डी का क्या यूज है भाई? जो क्लास डी है कहाँ यूज होगा? डी है जो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। मतलब क्या, हम यहाँ से एक पैकेट सेंड कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले नेटवर्क में सबके पास चला गया। 1 पैकेट 1 to मल्टीपल, 1 to मेनी रिलेशन हो गया। एक पैकेट यहां से निकला था, सामने बहुत सारा के पास गया है, 1 to मेनी रिलेशन हो गया ये। ठीक है, ये कहां पर होगा? मल्टीकास्टिंग में होगा। ठीक है, ये देखो क्या है, 1 कंप्यूटर टू मेनी कंप्यूटर। मतलब ओरिजिन में क्या है, ओरिजिन में 1 पैकेट रिलीज हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और डेस्टिनेशन में कहां पहुंचा है? मेनी डेस्टिनेशन रिसीव्ड दैट पैकेट। डेस्टिनेशन में बहुत सारा जगह सेम पैकेट पहुंच गया। यहाँ पर क्या था, यूनिकास्टिंग में क्या था, एक से 1 to 1 रिलेशन ही था, 1 to 1 था। 1 पैकेट यहां से चला, 1 पैकेट ही किसी होस्ट के पास में पहुंचा है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है आगे हम लोग देखेंगे। अभी सारे क्लास को इंडिविजुअली हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन अभी बस हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें जो क्लास है ए बी सी है, जो एक टाइप का यूनिकास्टिंग का क्लास है, डी है जो मल्टीकास्टिंग का है, ई है जो रिसर्च के लिए यूज होता है। ठीक है, जो ई क्लास है जो क्या यूज होगा, ये रिसर्च वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो बताओ ए क्लास कैसा होगा स्ट्रक्चर, जो 32 बिट्स का स्ट्रक्चर है, जो क्लास ए में कैसा होगा, क्लास बी में कैसा होगा, क्लास सी में कैसा होगा, क्लास डी में कैसा होगा, क्लास ई में क्या होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर रहा होगा, सबका डिफरेंट स्ट्रक्चर रहा होगा। बस उस स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, व्हेन आईपी एड्रेस इज गिवन टू ए कंप्यूटर इट इज ट्रीटेड एज होस्ट। होस्ट का मतलब क्या है, जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट जब हो जाता है, तो नेटवर्क के लिए एक कंप्यूटर कैसा एक्ट करेगा, एक होस्ट जैसा एक्ट करेगा। ऐसे होस्ट है जो एक्ट करेगा जब सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट हम कर देंगे। मतलब नेटवर्क से कनेक्टिविटी जब स्टेबलाइज हो गया, कनेक्टिविटी स्टेबलाइज में हुआ, मतलब क्या हो गया, इसको एक आईपी एड्रेस मिला होगा, बस यही चीज हम बता रहे हैं कि जब कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिल जाए तो एक ऐसा बिहेव करेगा, ये एज ए होस्ट एक बिहेव करेगा। या तो हम बोल सकते हैं क्या, जब नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए तभी एज ए होस्ट बिहेव करेगा। दोनों एक ही चीज है। कनेक्ट कब होगा, जब आईपी एड्रेस मिलेगा।
कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि आईपी एड्रेस मिला है, या फिर बोलो आईपी एड्रेस मिला तो कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ भी हो, मतलब दोनों एक साथ में ही होना है, मतलब कनेक्शन स्टेबलाइज होना है, आईपी एड्रेस भी मिलना है। अगर हो गया तो एज ए होस्ट काम करेगा। हम बोल सकते हैं अपने सिस्टम को, अब मेरा सिस्टम है जो नेटवर्क में एक होस्ट मेरा सिस्टम भी है, जब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तब। ठीक है, इंटायर नेटवर्क, अच्छा, इंटायर नेटवर्क विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर नोन एज नेट आईडी। पूरा नेटवर्क जो है, कंप्लीट नेटवर्क जो है, एक नेट आईडी से रिप्रेजेंट होगा, एक नेट आईडी से रिप्रेजेंट होगा। अब वो नेट आईडी क्या है हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, यही तो आईपी एड्रेस में पढ़ना है। ठीक है, नेट आईडी क्या होता है, कैसे नेट आईडी बनाते हैं, नेट आईडी कहाँ से बनता है, 32 बिट्स है, उसमें कौन कौन सा बिट क्या कुछ रहता है, उसको नेट आईडी हम बोलेंगे। सब कुछ देखेंगे वहां पर, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अभी बस जानो क्या कि नेटवर्क है जो एक नेट आईडी से रिप्रेजेंट किया, एक सिंगल नेट, अगर एक नेटवर्क है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क है जिसके लिए एक नेट आईडी होगा, दूसरा नेटवर्क है उसके लिए एक अपना नेट आईडी होगा। ठीक है, बस जैसे क्या एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में क्या है एक नेट आईडी है, एक नेट आईडी है कि एक नेटवर्क है, एक नेट आईडी है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, एक लैन को, एक जो लैन है उसको एक नेटवर्क जैसा बोल रहा है। एक जो लैन है, LAN जो बोलते थे, LAN सुने होंगे, लैन नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी आने वाला सारा कंसेप्ट आगे आएगा जो लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, एक नेट आईडी से इसको हम बता सकते हैं। एक होता है वैन, होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें बहुत सारा नेटवर्क मिल के बना है वो। ठीक है, तो लैन क्या है, सिंगल एक नेटवर्क है जिसको नेट आईडी से बताते हैं। नेट आईडी कैसा होगा आगे हम लोग देखेंगे अभी। अरे इसके बाद में देखो क्या है कि आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, जो आईपी एड्रेस है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आईपी एड्रेस कितना बिट्स का होगा, 32 बिट्स का होगा। 32 बिट्स का मतलब क्या, 32 बिट्स का अगर है तो 1 बाइट में कितना बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट्स होता है, यही होता है ना, 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। अगर 32 बिट्स बोल रहे हैं मतलब क्या 4 बाइट है कि 1 बिट में 8 बिट्स, 2 बिट में 1 बाइट में 8 बिट्स, 2 बाइट में 16, 3 बाइट में 24, 4 बाइट में 32 बिट्स, तो 4 बाइट है। तो एक जो बाइट होता है, एक बाइट में 8 बिट्स है, इसको हम लोग एक ऑक्टेट बोलते हैं। क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है 8 बिट्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक, अच्छा एक सेकेंड, इसको हम लोग एक ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट। एक सेकेंड, चलो ये क्या है ऑक्टेट है मेरा, मतलब क्या 8 बिट्स का एक ऑक्टेट है मान लिए। ठीक है, 8 बिट्स जो रहता है ये सब क्या है एक ऑक्टेट है, ये सब क्या है एक ऑक्टेट है। ठीक है, सब के सब ऑक्टेट है। कितना ऑक्टेट होगा भाई, तो ये 32 बिट्स ही है, 4 ही ऑक्टेट होगा, क्योंकि 1 बाइट को हम ऑक्टेट मान रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है ऑक्टेट्स है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ये क्या है, इस टाइप का जो नंबर है, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, क्या है बाइनरी नोटेशन है। बाइनरी मतलब क्या 0 1 से केवल हम बता रहे हैं, 0 1 से केवल बता रहे हैं। ये क्या सिस्टम फ्रेंडली है, सिस्टम के लिए आसान है रीड करना, सिस्टम 0 1 में ही काम करता है, सिस्टम जो होता है 0 1 में ही सारा काम करता है। ठीक है, ये क्या है सिस्टम फ्रेंडली है। इसमें देखो इन बाइनरी नोटेशन फर्स्ट फ्यू बिट्स विल डिसाइड द टाइप ऑफ क्लास। ये जो है इतना 32 बिट्स जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें स्टार्टिंग का कुछ बिट्स जो रहेगा जो मेरे क्लास को बताएगा। कौन सा क्लास को बताएगा, जो अभी हम देख रहे थे क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इसमें ए बी सी तीनों यूनिक कास्टिंग के लिए काम कर रहा था, क्लास डी है जो मल्टी कास्टिंग का काम कर रहा था, क्लास ई है जो रिसर्च वर्क के लिए था। ये सब क्लास है, ये सब जो क्लास है, तो 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस है, इसमें स्टार्टिंग का जो बिट्स रहेगा, स्टार्टिंग का जो बिट्स रहेगा उससे हम पहचान सकते हैं
कि ये क्लास ए का है या फिर क्लास बी का है या फिर क्लास सी है या क्लास डी है या फिर क्लास ई का है। स्टार्टिंग फ्यू बिट से हम पहचान सकते हैं। समझ रहे हो बात? एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। आराम से समझो, एकदम इंटरेस्ट आएगा, मजा भी आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से समझाते जाएंगे, समझ में आएगा ये चीज। तो स्टार्टिंग का कुछ बिट्स क्या बताएगा? टाइप ऑफ क्लास बताएगा। कौन सा टाइप भाई? जो टाइप हम यहां पर देख रहे थे, इसको लिख भी लो। डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्या है? ए बी सी डी, ये अलग अलग क्लास है सब, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या, एक और क्या है, जैसे यहाँ पर बाइनरी नोटेशन है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, वैसे ही क्या है, एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। एक क्या है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। इसके फॉर्मेट में भी हम आईपी एड्रेस को लिख पाते हैं, आईपी एड्रेस को इसके फॉर्मेट में भी हम लिख पाते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे भाई? अब एक ऑक्टेट है, एक मान लो ऑक्टेट है, ये पर्टिकुलर एक क्या है, अच्छा ये इसको अगर लेते हैं, ये क्या है? एक ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट है, ठीक है। कितना बिट्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स है, ठीक है। एक ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसका जो वैल्यू होगा, जो बाइनरी वैल्यू, जो ये बाइनरी नंबर है, इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा, यहाँ हम लिख लिए, फिर डॉट एक लगा लिए, फिर अगला ऑक्टेट का जो डेसिमल वैल्यू है जो यहाँ लिख लिए, फिर एक डॉट लगाए, फिर अगला ऑक्टेट का यहाँ डेसिमल वैल्यू लिखे, फिर एक डॉट लगाए, फिर अगला जो ऑक्टेट है उसका डेसिमल वैल्यू यहाँ लिख लिए। इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको क्या बोलेंगे? डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब कैसे समझ में आएगा? इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको समझने के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बाइनरी टू डेसिमल जो कन्वर्सन होगा, आने वाले क्लास में बहुत ही फास्ट कर रहे होंगे, ये काम बहुत फास्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेकर एक बार बताते हैं किस तरीके से इसको चेंज करना है। बहुत लोग को आ भी रहा होगा, पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि हम लोग कुछ यूज करने वाले हैं इसका। इसका क्या है, कभी बाइनरी लेंगे, बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बहुत फास्टली कर रहे होंगे, फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो कि कैसे इतना फास्ट हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इस पर। इससे क्या होगा, हम लोग का जो थिंकिंग जो है, किस तरीके से कन्वर्सन करना है बाइनरी टू डेसिमल, ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार देख लो। इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन द फर्स्ट ऑक्टेट विल डिसाइड द टाइप ऑफ क्लास। मतलब क्या, पहले क्या था बाइनरी नोटेशन में, जो स्टार्टिंग का 8 बिट्स है, पहला ऑक्टेट है, इससे क्या पता चल रहा था कौन सा क्लास है, क्लास ए बी सी। इसमें फ्यू बिट्स है जो बता रहा था, स्टार्टिंग पहला ऑक्टेट का कुछ बिट्स था, इस बिट से क्या पता चल रहा था कौन सा क्लास है। अब यहाँ पर तो क्या है, ये कंप्लीट ऑक्टेट को हम एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए हैं, जो डेसिमल वैल्यू है। तो अब यहाँ पहला जो डेसिमल वैल्यू है, ये बताएगा कि कौन सा क्लास का ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। पहला ऑक्टेट से ये पता चल पाएगा हम लोग को, ठीक है। कैसे पता चलेगा हम देखेंगे, बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे, एकदम आसान चीज है, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक ही एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। चलो इस पेज में हम लोग काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला पेज में एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ऑक्टेट कैसे काम करेगा, ऑक्टेट काम कैसे कर रहा था। मतलब क्या, ऑक्टेट इन सेंस हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे हम फास्टली कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम देखते हैं, ठीक है। मान लो ऑक्टेट में कितना था, 8 पोजीशन था ना, 8 हम पोजीशन ऐसा बनाते हैं, 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 पोजीशन बन गया, 8 पोजीशन मेरा बन गया, ठीक है। पहला पोजीशन जो है, पहला पोजीशन है, उसका वैल्यू मान लो 2 पावर 0 है। 2 पावर 0 हम इसको करते हैं, क्या है 2 पावर 0 हम बताएंगे। जो सेकंड पोजीशन राइट से जाना है, राइट से स्टार्ट करना है, पहला क्या हो गया 2 पावर 0, दूसरा क्या हो गया 2 पावर 1, तीसरा क्या हो गया, अच्छा एक सेकेंड, तीसरा क्या हो गया
2 पावर 2, उसके बाद क्या हो गया 2 पावर 3, उसके बाद 2 पावर 4, उसके बाद 2 पावर 5, फिर 2 पावर 6, इसके बाद 2 पावर 7, 2 पावर 7, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक हम बात बता रहे हैं, हम इसको फिल करते हैं 0 1 से। ये जो पोजीशन जो है, ये जो पोजीशन जो हम बहुत सारा लिए हैं, इसको हम 0 1 से फिल करते हैं, इसको हम 0 1 से फिल करते हैं। ठीक है, 0 1 से फिल करते हैं। यहां पर मान लो, एक सेकेंड ऐसे लो, यहां पर मान लो हम 0 लिए, 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, हम फिल कर लिए, इसको हम फिल कर लिए। अब एक चीज और याद रखो, एक चीज और याद रखो, यहां पर हम जो बता रहे हैं इसको माइंड में रखना हमेशा। ठीक है, 2 पावर 0 कितना, 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 कितना 2, 2 पावर 3, अच्छा 2 पावर 2 करना है ना, एक सेकेंड, 2 पावर 2 कितना है 4। एक चीज को याद रखना है, जो हम बता रहे हैं इसको हमेशा याद रखना, बहुत यूज आने वाला है कि ये याद रहेगा डायरेक्टली बनेगा। ठीक है, वैसे ही 2 पावर 3 कितना 8, 2 पावर 4 कितना 16, 2 पावर 5 कितना 32, 2 पावर 6 कितना 64, इसको यहां करते हैं, 2 पावर 6 कितना 64, 2 पावर 7 कितना 128, 2 पावर 8 कितना 256। ठीक है, 2 पावर 9 कितना 512, 2 पावर 10 कितना 1024, 2 पावर 11 कितना 2048। बस इतना ही याद करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये कैसे याद होगा भाई, 2 पावर 0 1 पता है। ठीक है, 2 पावर 1 क्या होगा, पावर 1 सेम हो जाएगा, 2 पावर 2 भी पता है, 2 पावर 2 4 होगा, ये भी पता है, 2 पावर 3 8 होगा, ये भी माइंड में रहता है, 2 पावर 4 16 भी माइंड में रहता है, 2 पावर 5 तक भी माइंड में रह ही जाता है। ठीक है, 2 पावर 5 32 कैसे बन रहा है भाई, इस 1 का डबल किए तो 2 बन गया, फिर से पावर में एक बढ़ाए, मतलब क्या किए डबल किए, इस 2 का डबल करो 4 बन गया, 4 का डबल करो 8 बन गया, 8 का डबल करो 16, 16 का 32, 32 कब आएगा जब पावर 5 रहे, पावर 6 में 32 का डबल कर दो 64 बन गया, पावर 7 में 64 का डबल करो 128 बन गया, पावर 8 में 128 का डबल किए 256 बन गया, पावर 9 में 256 का डबल किए 512 बन गया, पावर 10 में 512 का डबल किए 1024 बन गया, पावर 11 में 1024 का डबल किए 2028 बन गया। ठीक है, बस इतना चीज को ध्यान रखना, थोड़ा फास्ट काम करने के लिए, थोड़ा फास्ट काम करने के लिए बस इतना चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब बताओ इस ऑक्टेट का क्या डेसिमल वैल्यू होगा। ये जो बाइनरी नंबर हम लिखे हैं 8 बिट का, इसलिए हम ऑक्टेट इसको हम बोल दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे एक बार देख लो, एक बार देख लो, एकदम माइनर चीज पहले से आता भी हो, वैसे सही हम बता दे रहे हैं, एक बार रिकॉल करने के लिए हम बता रहे हैं। ये चीज क्या करना है, यहां पर क्या करना है कि मेरा डिजिट क्या है, यहां पर 0 है, तो 0 इंटू 2 पावर 0। ठीक है, 0 है तो 0 इंटू 2 पावर 0, 2 पावर 0 का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यही चीज है, ये क्या हो गया 0 इंटू 2 पावर 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा नंबर क्या है 1 है, तो 1 इंटू 2 पावर 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 1 इंटू 2 पावर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर क्या है 0 है, तो 0 इंटू 2 पावर 2। ठीक है, यही चीज होगा सेम जैसे हम करते आ रहे हैं, 0 इंटू 2 पावर 2 हो गया ये। ठीक है, सेम अगला में क्या होगा, इसमें क्या होगा 0 इंटू 2 पावर 3, 0 इंटू 2 पावर 3। इसमें क्या होगा 1 इंटू 2 पावर 4,
इसमें क्या होगा 1 इंटू 2 पावर 5, इसके अगला में क्या होगा 1 इंटू 2 पावर 6, इसमें इसके अगला में क्या हो गया 0 इंटू 2 पावर 7। बस यही चीज है, ठीक है। अब इसका जो भी वैल्यू है सारे वैल्यू को ऐड कर लो, सारे वैल्यू को ऐड कर लो, ये क्या मिल जाएगा हम लोग को डेसिमल नंबर मिल जाएगा, डेसिमल वैल्यू मिल जाएगा। इस बाइनरी नंबर का डेसिमल वैल्यू मिल जाएगा कब, जब सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबके वैल्यू को ऐड कर लो, सबके वैल्यू को ऐड करोगे कितना वैल्यू आएगा 0 इंटू 2 पावर 0 कितना हो गया 0 ही हो गया, 1 इंटू 2 पावर 1 2 रह गया, 0 इंटू 2 पावर 2 0 ही रह गया। अच्छा ऐसा करते हैं व्हाइट से लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो इसको व्हाइट से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना रह गया, ये 0 रह गया, यहाँ पर क्या हो गया 2 रह गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर 0 इंटू 2 पावर 3 0 रह गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हो जाना है, ठीक है। इसके बाद में 1 इंटू 2 पावर 4 कितना 16, 1 इंटू 2 पावर 5 2 पावर 5 कितना 32 अभी बताए हैं, ये कितना 32। उसके बाद 1 इंटू 2 पावर 6 कितना 64, इसके बाद 0 इंटू 2 पावर 7 कितना 0, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, जितना ये सब लिखे हैं ना सबको ऐड कर दो, ठीक है। बस यही काम करना है। कैसे ऐड करेंगे भाई, देखो यहाँ पर है 64 है ना, 64 पहला तो 0 है छोड़ देंगे, फिर दूसरा में 64 प्लस 32 कितना हो गया 60 30 90 4 2 6 96, 96 प्लस 16 96 प्लस 6 कितना हो गया 102 प्लस 10 112 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 और है, मतलब क्या 112 प्लस 2 114, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया टोटल 114 वैल्यू हो गया, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक रहे तो सही कर लेना, ये हम समझा दिए किस तरीके से काम करना। ऐसा कभी कभी हो जाता है टाइपिंग में, एक बार हुआ एक दिन क्या टेक्स्ट हम देखे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन था प्रोसेस मैनेजमेंट का ही, उसमें गेंट चार्ट में सही किया हुआ था, गेंट चार्ट में सही था ड्रॉ किया हुआ, लेकिन गेंट चार्ट से जो हम कंप्लीशन टाइम को कॉपी किए थे वो बाई चांस 5 की जगह पर 4 कॉपी कर दिए टेबल में। अब उसके बाद जो कैलकुलेशन क्या है 4 पर ही चला गया। तो मान लो ऐसा कभी मिस्टेक हो जाए, बाई चांस ऐसा कभी मिस्टेक हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक कहीं हो जाए, तो अगर माइंड में आए कि अच्छा ये मिस्टेक यहाँ ऐसा हुआ है, कोई कॉपी करने में ही मिस्टेक होगा, ठीक है। कोई कॉपी करने में अगर मिस्टेक कहीं से हो रहा है उसको अपना सही कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा जरूरी चीज है, ठीक है। माइनर मिस्टेक कहीं हो सकता है, ह्यूमन एरर है, होना ही है, कहीं हो ही सकता है, ठीक है। तो अब ये चीज हम लोग देख लिए, ये चीज हम लोग देख लिए। अब क्या है इतना जो हम लोग करने वाले थे, अब अगला क्वेश्चन से इतना काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन से क्या करेंगे हम लोग भाई, सीधा याद है क्या, सबसे लास्ट जो होता है अगर यहाँ 1 रहे तो वैल्यू कितना 128, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 पावर 7 का वैल्यू आता है, 2 पावर 7 का वैल्यू क्या होता है 128। डायरेक्ट बात करेंगे, इतना कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए इतना हम बता रहे थे अभी। यहाँ 1 है मतलब 128, यहाँ पर 1 है मतलब 64, अगर 0 है तो 0 जहाँ है वो तो 0 होगा ही, जहाँ पर 0 है तो कन्फर्म 0 होगा, लेकिन 1 है वही देखना है केवल, ठीक है। तो यहाँ 1 है तो 128, यहाँ 64, इसका हाफ 32, इसका हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। बस यही चीज है। क्या हो गया, अगर 1 है सब जगह 1 2 4 8 16 32 64 128। अब देख लो जिसमें जिसमें 0 है उसको 0 रख लो, जिसमें जिसमें 1 है उसको 1 कर लो, मतलब 1 के लिए वैल्यू देख लो, जहां जहां 0 है वो 0 रह गया। बस यही चीज देखना है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्टली अब हम देख लेंगे, ठीक, इतना ताम जब नहीं कर, मान लो लिख देगा ऐसा कोई, मान लो ऐसा लिख दे। एक और चीज में देख लो कि डेसिमल वैल्यू अगर मान लो ये अगला दूसरा क्वेश्चन है क्या, डेसिमल वैल्यू लिख दिया 189 अगर लिख दिया, ठीक है। अब 189 को कन्वर्ट करो, 189 लिखा हुआ इसको कन्वर्ट करो,
कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, कैसे करोगे? सिंपल मेथड देखो बता रहे हैं क्या, सिंपल मेथड देखो हम क्या बता रहे हैं। इसके लिए 8 पोजीशन लो, ऑक्टेट में ही करना होगा हम लोग को, क्योंकि नेटवर्किंग में जो भी काम करेंगे हम ऑक्टेट लेकर ही करेंगे, ठीक है, और 1 बाइट में ही करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करो, 8 पोजीशन रख लो, क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन हम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 1 हम फिल कर लेंगे, अभी हम 0 1 फिल कर लेंगे, तो वो कैसे फिल करेंगे? अब देखो 189 है, पहला पोजीशन में अगर हम 1 रखते हैं तो कितना वैल्यू लेगा वो, 128 लेगा, ठीक है। चाहिए कितना, 189 चाहिए, तो हम लोग को चाहिए 189, अब पहला पोजीशन से वैल्यू क्या मिलेगा, 128, मतलब क्या है, सही है, 189 चाहिए, यहाँ से 128 ही मिल रहा है, तो हम इसको 1 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग इसको 1 बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इसको हम 1 बनाए तो 128 के लिए तो ये काम कर रहा है, रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग कितना बचा, तो माइनस करेंगे 189 माइनस 128, यही काम करेंगे ना, 128 तो इसे रिप्रेजेंट हो गया है, ठीक है। अब 189 में से 128 यहाँ आ गया, तो बाकी सब में जो रिमेनिंग है वो वही आना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, 189 माइनस 128 करेंगे, ठीक है। कितना बचा भाई, 8 1 9 6 2 8, मतलब कितना बच रहा है, 61 बच रहा है, यही हुआ ना, हाँ 61 बच रहा है। अब 61 कहाँ जाएगा, ये सारा बिट्स में जाएगा, 61 यहाँ पर जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम चेक करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हम 1 लिए हैं, हम इसके अगला से चेक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहला पोजीशन का वैल्यू कितना, 128, इसके बाद वाले का कितना वैल्यू है, पहला 2 पावर 7 रहता है तो 128 होता है, दूसरा 2 पावर 6 होगा, कितना होगा 64, हम लोग को चाहिए 61 ही, जबकि यहाँ हम 1 अगर करते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, वैल्यू 64 मिल जाएगा, जबकि हम लोग को चाहिए 61 केवल। अगर हम अगला को 1 कर देते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, 64, जबकि हमको रिक्वायरमेंट कितना है, 61 का ही, गलत हो जाएगा। मतलब क्या है, इस पोजीशन में 0 बनाना पड़ेगा हम लोग को, फिर आगे हम देखेंगे 61 कहीं पर मैनेज करने का, यहाँ पर तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ गया। हम लोग को चाहिए कितना चाहिए था, हम लोग को 61 चाहिए था अभी, ठीक है, 189 अब नहीं चाहिए, अब चाहिए अगला 61 चाहिए हम लोग को अब, ठीक है। अब इसके अगला देखते हैं, जब इसका पोजीशन में कितना आता है, वो 1 करते हैं तो पहला 2 पावर 7 2 पावर 6, ये क्या होगा 2 पावर 5, कितना 32, हम लोग को चाहिए 61, इसको अगर 1 करेंगे 32 मिलेगा, कर सकते हैं, पॉसिबल है, इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बना लिए 1, कितना मिला 32, अब 61 से माइनस कर लो, 32 माइनस कर लिए, यहाँ हम लिख के माइनस करना है, माइनस लेके करना है माइंड में, प्रैक्टिस करने के लिए भी हम बता रहे हैं कैसे काम करना है, ठीक है। हम क्या किए, 32 को इससे माइनस कर लिए, ठीक है। 61 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 61 में से 30 गया, कितना बचा 31 बच रहा है, 31 में से 2 और चला गया 29, कितना बचा 29, लिख के नहीं करना है, माइंड में करना है, याद रखना है चीज, ठीक है। अब रिमेनिंग है 29। अब अगला जो मेरा पोजीशन है, इसमें क्या रहना चाहिए, इसका वैल्यू कितना आता है 1 रहने में, तो यहाँ 128 64 32, अगला क्या 16, 32 का हाफ 16, ये 16 लेगा, वैल्यू देगा, यहाँ है कितना 29 है, मतलब कि यहाँ पर 1 हम कर सकते हैं, यहाँ 1 लिखना है, ठीक है, तो 1 लिख लो यहाँ पर, यहाँ हम 1 लिख लिए, कितना बच गया 16। अब 29 माइनस 16 करो, कितना बचा, 1 यहाँ चला गया और 6 यहाँ चला गया, तो बचा क्या 1 3, 13 बच गया। अब आगे वाले में देखो क्या, ये लेफ्ट से हमें स्टार्ट किए थे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू का यही था, यहाँ करते हैं, फिर यहाँ लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, ठीक है। अब अगला 13 हम लोग को चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू कितना देगा, ये 16 था तो ये कितना आएगा 8 आएगा, इसका हाफ चाहिए 13,
यहाँ 8 मिल रहा है, 1 कर दो, ठीक है, इसको हम लोग 1 कर लिए, ठीक है। अब 8 मिल गया, अब कितना रिमेनिंग है, 13 माइनस 8 कितना, 5 और रिमेनिंग है, अभी 5 और रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब इस 5 के लिए अगला में देखते हैं कितना चाहिए, अगला का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 करने पर क्या वैल्यू मिलता है, 4 मिलेगा, क्योंकि पिछले वाले का 8 था तो इसका 4 होगा, 4 होना है, ठीक है। 5 चाहिए, ये 4 है, मतलब कर दो 1, ठीक है, कर देते हैं भाई, इसको भी हम 1 कर लिए, इसको भी हम 1 कर लिए, ठीक है। अब कितना है, 4 खत्म हो गया, 5 में से 4 गया, बचा क्या, 1 बचा, अब 1 के लिए चाहिए हम लोग को, ठीक है, अब 1 के लिए चाहिए। इसको अगर 1 करते हैं तो कितना मिलता है, 2 मिलता है, इसको अगर 1 करते हैं तो 2 मिलता है, चाहिए कितना, 1 का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्या है, 1 का रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या है, इसको 0 बनाना पड़ेगा, 2 हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 0 बना लेते हैं, इसको हम बना लिए 0, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, वैल्यू 1 मिलता है, चाहिए कितना, 1 ही चाहिए, कर दो 1, तो यहाँ पर हम कर लिए 1 कर लिए। अब जो ये मिला है, ये जो मिला है मेरा इस बॉक्स में, ये क्या है, बाइनरी वैल्यू बोल लो, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल वैल्यू था, ठीक है, ये क्या है, डेसिमल वैल्यू था। तो अब यहां पर क्या देखिए, इस डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट किए जब बाइनरी में, तो कैसे करना है भाई, देखना है क्या नंबर है, पहला में 1 कर सकते हैं या नहीं, कैसे देखेंगे, पहला में 1 करने का मतलब 128 वैल्यू लेता है, अगर 128 से ज्यादा है यहाँ पर करो 1, उसी से करो, फिर अगला में रिमेनिंग जितना बच गया, 128 माइनस करने के बाद जितना बच गया, उसके लिए यहाँ देखेंगे कि 64 से ज़्यादा रिमेनिंग है कि नहीं, अगर 64 से ज़्यादा रिमेनिंग है तो यहाँ 1 ले लो, अगर नहीं 64 से ज़्यादा है तो यहाँ 0 बन जाओ, आगे बढ़ा दो। यहाँ क्या वैल्यू है, 32 के लिए है, अगर रिमेनिंग जो मेरा है जो 32 से ज़्यादा है तो 1 करो, 32 से कम है तो 0 ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे 16 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 16 आएगा, 16 से ज़्यादा रिमेनिंग है तो यहाँ 1 करो, कम रिमेनिंग है 0 करो, फिर आगे बढ़ेंगे 8 के देखेंगे यही चीज़, 8 से ज़्यादा रिमेनिंग है 1 करो, कम रिमेनिंग है 0 कर लो, सेम यही चीज़ यहाँ 4 के लिए देखेंगे, 2 के लिए देखेंगे, 1 के लिए देखेंगे, बन गया मेरा। तो ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन ये फास्ट करेंगे, प्लस में इसको भी जब देखना है तो डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा भाई, यहाँ 1 है मतलब 1, 2 बोला 0 है, यहाँ 4 हो गया, तो ये 4 प्लस 1 कितना 5, 5 प्लस यहाँ पर क्या है 8 है, 13 प्लस 16 कितना 29, ठीक है, 29 प्लस 32, 30 और 20 50 हो गया, और 9 और 2 11 61 हो गया, ठीक है, 61 प्लस 128, तो 120 प्लस 60 180, और 8 प्लस 1 9, मतलब क्या हो गया 180 प्लस 9 189, ठीक है, 189 आ गया। बस इसको थोड़ा सा फास्ट करना है क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले वहां पर डायरेक्ट बता जाएंगे, ठीक है। अब उसको पॉज करके यही काम करोगे, थोड़ा हो सकता है तो 2-4 ऐसा डेसिमल वैल्यू लेकर कन्वर्सन कर लो, 2-4 बाइनरी का डेसिमल में भी कन्वर्सन कर लो थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा फास्ट करने के लिए ये माइंड में रहेगा, इसके अकॉर्डिंग फास्ट हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करने के लिए ये काम कर लो केवल थोड़ा, ठीक है। और ये जरूरी है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे इससे। तो अब एक कन्वर्सन में ज़्यादा टाइम अगर दे देंगे तो ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखना मुश्किल होगा, इसलिए क्या करेंगे एक कन्वर्सन को फास्ट बनाते हैं, और फास्ट करना भी जरूरी है, एग्जाम में बहुत स्लो थोड़ा ही कर सकते हो, इसमें टाइम थोड़ा ही स्पेंड करना है ज़्यादा, ये फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड अरे यार, चलो अब इसके आगे आते हैं, ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, ठीक है। क्लास ए है, यहाँ देखते हैं क्या क्लास है, जो क्लास देख रहे थे हम लोग, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, अब क्लास ए से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से क्या क्लास ए स्टार्ट होगा। इसके पहले क्या करो, थोड़ा सा बाइनरी डेसिमल का कन्वर्सन करो, और एक क्लास ए से हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेन थ्योरी मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद में क्या है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे हम लोग,
क्लास ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका प्रैक्टिस रहेगा ना, तब क्लास ए वाला समझ में यहाँ से अच्छा से आएगा। क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें क्या है, डायरेक्टली हम लिखें क्या, इसका वैल्यू क्या है 127 हो गया, इसको जो समझा रहे होंगे क्या 127 हो गया, क्यों हो गया भाई, ये 1 रहेगा बाकी सब 0 रहेगा तो 128 होता है, जब ए 0 रहे बाकी सब 1 रहे तो 127 होता है। क्यों होता है ऐसा, इसका कुछ रीजन है, वो सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, वहाँ प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारा क्वेश्चन का समझ में, इसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो, 8 बिट का लेकर ही, 8 बिट का लेकर करना। ठीक है, जो भी लेना, जो बाइनरी नंबर लेना जो 8 बिट में लेना, डेसिमल वैल्यू भी लेना, जो भी डेसिमल, मान लो डेसिमल वैल्यू ले रहे हो क्या 58 ले रहे हैं, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट वाला स्पेस में ही कन्वर्ट करना है, 8 बिट वाला स्पेस में ही कन्वर्ट करना है, जिससे कि माइंड में बन जाए, ये फास्ट हो जाए। अच्छा 8 बिट में इसका वैल्यू इतना तक जाता है, इसका वैल्यू इतना तक जाता है, ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगला हम लोग क्लास ए से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर ठीक है, पढ़ो फिर आराम से और आगे कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक में बहुत सा चीज़ पढ़ाई करना है हम लोग को, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। ठीक है, एकदम अच्छा से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ाई करेंगे सब्जेक्ट को कि गेट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, गेट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। क्योंकि अभी जो 2022 में देने वाले एग्जाम हो उन लोग के लिए एकदम लास्ट टाइम बच रहा है। अभी इस तरीके से पढ़ाई कर लेना है कि गेट के दिन तक याद भी रहे और सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। इसलिए एकदम पेशेंस से आराम से देखो, अच्छे से देखो, हम हर डिटेल दिखाएंगे सबको, जितना भी छोटा छोटा चीज़ है, जो भी छोटा पॉइंट आने वाला है, सारा कुछ हम यहाँ बताने वाले हैं। इसलिए बस साथ में रहो, एकदम पैरेलली, अगर हो सकता है पॉसिबल तो पैरेलली मेरे साथ साथ में पढ़ाई करते चलो। अगर नहीं पॉसिबल है, कोई और सब्जेक्ट भी चल रहा है तो उसको कंप्लीट करके फिर स्टार्ट करो। ठीक है, लेकिन स्किप नहीं करना है सब्जेक्ट को, किसी भी एट एनी कॉस्ट स्किप नहीं करना है। स्किप कर दोगे गेट में परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, और वैसा रिस्क मत लो अभी, क्योंकि गेट का रिजल्ट के बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है क्या कि अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो। रिजल्ट के बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है क्या अभी थोड़ा मेहनत कर लो, बस फिर आराम करना। गेट एग्जाम के बाद घूमने चलना, हम भी साथ में चलेंगे, बताना हमको, टेस्ट करना बाद में, एग्जाम के बाद हम टेस्ट करना, ठीक, उसके पहले नहीं। हाँ डाउट ये सब रहे तब फिर टेस्ट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के बाद में घूमने चलेंगे, मिलेंगे वही सब लोग से। ठीक है, फिर चलो अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक।